क्लास आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो मैथ्स पढ़ते हैं हम। ओके सर। क्या साइंस पढ़ेंगे? साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मंडे से पढ़ेंगे अपन मैथ्स इस पीरियड में। ओके ओके सर। चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं हम। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? पॉलीमर देख लिया था। देख लिया था। पॉलीमर देख लिया था। ये नहीं देखा था ना? हाँ सर, ये भी देख लिया। नाइलॉन देख लिया था सर। रेयॉन, नाइलॉन ये सब देख लिए थे। ये भी कर लिए थे हमने। पॉलिस्टर और एक्रिलिक कर लिया था, कल ही किया था पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉली प्लस एस्टर, ये पेट्रोकेमिकल भी देख लिया था। फिर अब सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे हमने। फिर ये एक्टिविटी आपको करने को कहा था। यस सर। की थी हमने कल थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग देखे थे, ठीक है। यस सर। ये देखने थे हमें प्लास्टिक में मटेरियल चॉइस क्यों होता है, प्लास्टिक को मटेरियल की तरह अपन क्यों लेते हैं। बिकॉज टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम। जब भी हम फूड आइटम को स्टोर करते हैं, जैसे वाटर हुआ, मिल्क हुआ, पिकल्स मतलब अचार हुआ, ड्राई फूड हुआ, एटसेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। प्लास्टिक का जो कंटेनर होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कन्वीनियंट होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दियर लाइट वेट। ऐसा क्यों? बिकॉज ये क्या होते हैं, वेट में हल्के होते हैं। लोअर प्राइस, प्राइस भी क्या होती है, कम होती है। गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, गुड स्ट्रेंथ होती है और साथ ही क्या होता है, इसकी हैंडलिंग भी बहुत इजीली कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, मेटल के कंपैरिजन में ये क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स, प्लास्टिक कार बनाने के अंदर भी यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन बनता है उसके अंदर भी यूज किया जाता है। स्पेस क्राफ्ट बनाने के अंदर भी यूज किया जाता है। टुडे द लिस्ट इज एंडलेस, टुडे जो लिस्ट है वो एंडलेस है। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस एटसेट्रा, सब चीजें किससे बनी है, प्लास्टिक से। किससे बनी है, प्लास्टिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखते हैं प्लास्टिक्स के कौन कौन से हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, आयरन होती है जो क्या होता है कुछ टाइम बाद इस पे जंग लग जाता है, जंग लग जाता है ना। यस सर। when left exposed to moisture and air, but plastics do not react with water and air, plastic water और air के साथ react नहीं करता है। they are not corroded easily, और easily खराब भी नहीं होते हैं। that is why they are used to store various kinds of material, यही रीजन है कि इसका यूज बहुत सारे टाइप ऑफ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, साथ ही साथ ज़्यादा केमिकल्स को इंक्लूड करने के साथ। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक क्या होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है एंड ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, टॉक टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से बात करो, और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स, बकेट्स के टाइप के बारे में बात करो दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे, तो आप कौन से बकेट और मग यूज कर रहे हो अभी। What are the advantages of using a plastic container, एडवांटेज क्या है प्लास्टिक कंटेनर के यूज के। Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes, तो प्लास्टिक को डिफरेंट शेप के अंदर माउल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप और साइज के अंदर डाल सकते हैं। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए इसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, मेटल्स से प्लास्टिक क्या होता है, सस्ता भी होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर भी इसको बहुत
ज़्यादा यूज किया जाता है। और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में अब लिस्ट बनानी है डिफरेंट कंटेनर्स यू यूज इन डेली लाइफ। पहला है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या होता है? पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इस कारण से जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक क्यों लगा होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, ये कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब कंडक्टर नॉन कंडक्टर होते हैं। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक एज मेंशन अबव। हैंडल्स फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर भी प्लास्टिक का बहुत यूज है। सम एग्जाम्पल ऑफ दियर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, threads used for stitching wounds, syringes, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सब में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। स्पेशल प्लास्टिक जो है कुकवेयर में भी यूज किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भी कुकिंग फूड के लिए यूज किया जाता है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। प्लास्टिक वेसल को अफेक्ट नहीं करती है। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होते हैं। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? यस सर। अब आगे देखते हैं, जैसे देखो टाइप्स ऑफ वेस्ट। इससे पहले अपन ऊपर बढ़ लेते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजीली, लेकिन जो प्लास्टिक होता है जो है वो क्या होता है? प्लास्टिक के कपड़े इनको पहला दिया जाता है। किसमें? फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस। अब जो फायरमैन होता है जो आग बुझाते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक के कपड़े पहन के उसके ऊपर कौन सा प्लास्टिक लगा होता है? मेलामाइन। कौन सा? नेक्स्ट प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। प्लास्टिक और एनवायरमेंट। When we go to the market, जब भी हम मार्केट जाते हैं we usually get things wrapped in plastic। हम क्या करते हैं? जो भी प्लास्टिक आइटम लेते हैं वो क्या होता है? रैप्ड होते हैं किसके अंदर? प्लास्टिक बैग के अंदर। पॉलीथीन जो होता है वो होता है। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन होम्स। यही मेन रीजन है कि प्लास्टिक जो है वेस्ट है जो हमारे घर में ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि रोज सब्जी लेके आते हैं, रोज प्लास्टिक की थैलियां आती है ना, हम घर पे इकट्ठा करते रहते हैं प्लास्टिक। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। प्लास्टिक क्या फाइंड करता है? गार्बेज के अंदर वे फाइंड करता है। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्पोजल करना प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक को नष्ट करना। अ मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसे मटेरियल जो डीकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, और उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। A material which is not easily decomposed by natural processes, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। यस। पील्स ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एटसेट्रा, ये वेजिटेबल होते हैं 1 to 2 वीक में अप्रोक्सीमेटली इकट्ठा होते हैं, और ये भी क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये जो टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स है ये होते हैं, इनको खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 100 से 500 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 100 से 500 साल। और प्लास्टिक बैग को तो पता नहीं कितने साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। ठीक है। और वुलन क्लॉथ है ना, अपन ऊन के कपड़े पहनते हैं, उसको 1 साल लगता है खत्म होने में। लकड़ी है उसको 10 से 15 साल लगते हैं। कॉटन क्लॉथ है 2 से 5 महीने लगते हैं। पेपर को 10 से 30 दिन लगते हैं, जबकि खाने को 1 से 2 वीक लगते हैं। क्लियर? यस। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को कितने लगते हैं? बहुत साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इस कारण से ये क्या नहीं है? एनवायरमेंट फ्रेंडली
नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये क्या कॉज करता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज करता है। ठीक है, यस सर। दूसरा, besides the burning process in the synthetic material is quite slow, it does not get completely burnt easily, ये easily burnt नहीं होता है। in the process it releases lots of poisonous fumes, जब इसको जलाते हैं तो मतलब बहुत गंदा धुआं निकलता है इससे, into the atmosphere causing air pollution, क्या कॉज करता है? एयर पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन कॉज करता है। दूसरा, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? Have you ever seen a garbage dump where animal are eating garbage? आपने कोई गार्बेज डंप देखा जहां पर एलिमेंट क्या करते हैं? गार्बेज खाते रहते हैं, देखा ना? यस सर। खाते रहते हैं। In the process of eating of food waste, they swallow material like polythene, और वो खाते खाते क्या खा लेते हैं? वो पॉलीथीन खा लेते हैं, रैपर ऑफ फूड खा लेते हैं, जो क्या होता है उनके गले में है ना फंस जाता है, और जिनके कारण उनकी मौत भी हो जाती है। प्लास्टिक मटेरियल चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स, इनके जो श्वास लेने वाला सिस्टम है ना उसको चॉक मतलब बंद कर देता है, रोक देता है, और फॉर्म्स लाइनिंग इन दियर स्टोमक्स, स्टोमक्स के अंदर क्या बन जाती है? लाइनिंग बन जाती है, एंड कैन बी द कॉज ऑफ दियर डेथ, और ये उनकी मौत का कारण बन जाता है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर, मतलब पॉलीथीन के बैग से वो थोड़ा ध्यान से रेस्पॉन्सिबल पर्सन होके इधर उधर नहीं फेंकना है, सही जगह है उसकी फेंकना। फॉर क्लोगिंग द ड्रेन्स टू समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ द चिप्स बिस्किट्स एंड अदर eatable on the road in the park or picnic places, should we not think twice before doing, मतलब हम दोबारा सोचते ही नहीं है, ऐसी हरकतें कर देते हैं। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू सजेस्ट, तो ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल पर्सन के हिसाब से हमें कचरे को कूड़ादान में ही डालना चाहिए। ओके, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन जूट। अब प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपन को जूट और जो है ना जूट से बना कपड़ा जो या कॉटन से बड़ी थैली को यूज करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, बायोडिग्रेडेबल को अलग डब्बे में डालना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग डब्बे में डालना चाहिए। तो प्रैक्टिस दी आपने घर पे भी ये आपने प्रैक्टिस करनी होगी आपको। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? क्या आप और कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो रिड्यूस करता है प्लास्टिक की यूज को? इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, ये बेटर है प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक है वो रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, यस सर। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल, मतलब अपन को रिसाइकल करने वाले सब आइटम की रिसाइकल बनानी, आपको लिस्ट बनानी, ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, ओके सर। However, during recycling, certain coloring agent, मतलब इसके अंदर कलरिंग एजेंट भी मिलाते हैं, क्यों? ताकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाए, रेड मिला दिया रेड आ जाएगा, येलो मिला देते येलो आ जाएगा। ठीक है, दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड्स। ठीक है, ये इनकी लिमिट होती है जो फूड स्टोरेज करने के लिए डालते हैं, इसका यूज करते हैं। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को क्या रिमेंबर? 5R प्रिंसिपल, मतलब 5R का प्रिंसिपल उसको याद रखना चाहिए। फर्स्ट इज रिड्यूस, मतलब कम करना, रीयूज मतलब किसी को वापस से रीयूज करना, रिसाइकल मतलब वापस से उसको पुनः निर्माण करना, और रिकवर मतलब वापस से रिकवर करनी जमीन की, और रिफ्यूज मतलब मना कर देना। ठीक है, प्लास्टिक यूज करने से मना कर देना। डेवलप हेल्थ हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो भी हैबिट है ऐसी हैबिट को पैदा करना जो एनवायरमेंट की फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को सही रखे। फाइबर वाइज क्या होता है? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज के अंदर नहीं फेंकना है, रोड पे भी नहीं फेंकना है। टेक कॉटन और कैरी बैग और जूट बैग, हमेशा शॉपिंग के लिए जाओ जब भी ये लेके जाना है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल के यूज को सबसे कम करना है। यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स, प्लास्टिक की जगह क्या यूज करो?
स्टील का लंच बॉक्स यूज करो और फिर प्लास्टिक वन, ठीक है। यस सर। तो इसके साथ ही अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपको मेन पॉइंट है आपको पढ़ने हैं। ये एक्रिलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नाइलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयन, ये अलग अलग तरह के अपन ने इसमें पढ़े हैं सारे के सारे टाइप्स ऑफ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ये सब। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सबको रीड आउट करने हैं। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं। क्लियर है? ओके सर। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक थैंक है। यू सर। ये कर लोगे आप क्वेश्चन आंसर? यस सर। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।